विश्राम दिवस की बेला में आज की बड़ी पावन कथा है। आज कथा का अंतिम दिन है। अंतिम दिवस की बेला में श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनंत लीलाओं को दिखाया। सखियों के चीर हरण किए, और चीर हरण भगवान ने इसलिए किया क्योंकि गोपियां जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती थी, और जल है नर, नग्न होकर के जल में स्नान करना। भगवान ने सोचा कि आज तो मैं आया, कल को न जाने यहाँ कोई और आया और गोपियों को इस हालत में देख लिया तो क्या होगा। इसलिए भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया। गोपियां वस्त्र भगवान से मांगती हैं तो भगवान ने कहा कि वस्त्र तभी दूंगा, आज के बाद निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करोगे। भगवान ने गोपियों को सीख देने के लिए वस्त्रों को हरण किया, वस्त्र चुराए। गोपियों के साथ में भगवान ने रास भी रचाई, राधा संग प्रीत की, राधा से प्रेम किया। अब तो भगवान श्री कृष्ण राधा का ऐसा साथ हो गया है। दो जिस्म जरूर थे लेकिन एक जान थी। भगवान श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं और राधा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। एक दूसरे से अनंत प्रेम है, एक दूसरे के बगैर जी नहीं पाते। जहाँ श्री राधा रानी है वहाँ श्री बांके बिहारी, और चाहे कहीं भी जाकर के ढूंढो तो मोहन मिलते हैं तो सिर्फ राधा के पास। राधा तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की, न जाने राधा रानी ने क्या कर्म किए जो भगवान श्री हरि नारायण आज राधा के चरणों में तीन लोक तारन तरने है तेरे आधीन। तीनों लोगों की स्वामी श्री राधा रानी के अधीन है। अब तो जहां भी श्याम को ढूंढो, श्याम नहीं मिलता तो किसी से जाकर के ढूंढने की आवश्यकता नहीं, जाकर के सीधे राधा से मिलो। जो किसी को पता नहीं होता कि श्याम कहाँ, वो राधा को पता होता है कि श्याम कहाँ मिलेगा। राधा के सिवा किसी को पता नहीं होता था। भगवान श्री कृष्ण अनंत प्रेम राधा को करते हैं। एक बार कंस ने आमंत्रित किया। कंस ने पत्र लिख करके अक्रूर के हाथों में दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को बुलाया तो ये पत्र नंद बाबा के हाथों में पड़ा तो बाबा नंद रोने लगे। बाबा नंद का रोना सुन करके यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। मैया ने कहा, बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे? बाबा ने जैसी पत्र दिया, मैया ने पत्र को खोल करके पढ़ा तो मैया हिलकी भर भर के रोने लगी। आज सबका ऐसा हाल है।
मालूम पड़ा कि मेरा कृष्ण मुझसे दूर होने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण मैया को रोता हुआ देखते दौड़े दौड़े गए, कहा मैया तेरी आंखों में आंसू, मैंने कभी अपनी मैया को रोता हुआ नहीं देखा, आज तो रो रही है मैया। यशोदा मैया ने कहा लल्ला, कंस ने तुझे बुलाया है, कंस पापी है, यदि तू वहां गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अरे तुझे मारने के लिए न जाने कितने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, आज तो स्वयं कंस ने तुझे आमंत्रित किया है। भगवान ने कहा मैया जानती हो मैं संसार में सबसे ज्यादा प्रेम तो तुझसे ही करता हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मैया, लेकिन तेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेने मेरे कारण उल्हाने से दिल ने कहो ना निठुरता धारी। हे माँ हमरी हट हेट अनेक सही, सुन ले जसुमती मेरी मेहतारी। हे माँ न जाने मेरे कारण तूने कितनों के उलाहने सहे, न जाने कितना क्या सहन किया मैया, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मत रो मैया। हमरी हटेट अनेक सही, सुन ले जसुमती मेरी मेहतारी। 100 जन्म धरे तो नाही मिले, हम 100 लड़का तुमसी मेहतारी, हम 100 लड़का तुमसी मेहतारी। मत रो मैया, क्यों रोती? जब अपना कोई बरसों तक पास रहे और एक दिन वो सबको छोड़ करके हमेशा के लिए जाए तो कितना दुख होता है। सबके दिलों में प्रेम जगा करके, सबसे प्रेम करके, सबके दिलों में स्नेह जगा करके एक दिन जब सबको छोड़ के जाए तो कितना दुख होता है। मन नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कोई खाने को दौड़ रहा हो। आज मैया यशोदा फूट फूट करके रो रही है कि लल्ला सोच जरा, अरे मैं सुबह उठ करके झुंझलाती थी, तुझे ताने सुनाती थी और जबरदस्ती तुझे पकड़ करके माखन खिलाती थी, लेकिन तू चला जाएगा, वो माखन किसे खिलाऊंगी? किससे कहूंगी कि लाला खेलने मत जा, किससे कहूंगी कि लाला चोरी मत कर, किससे कहूंगी कि लाला गोपियों को मत सताया कर, अरे किससे कहूंगी कि लाला माखन खा, किसको मैं लोरी सुनाऊंगी? भगवान भी रोने लगे, मैया क्यों ऐसी बातें कर करके तू मुझे रुला रही है? माँ मुझे दुख होता है, और दुख तब होता है कि मैंने सबसे ज्यादा प्रेम मैया तुझसे ही कहा और बाबा की तरफ देखा तो बाबा एक तरफ कोने में बैठे बैठे रो रहे। भगवान जा करके बाबा के पास पहुंचे। भगवान ने कहा बाबा आप भी रो रहे? तो बाबा ने झट से अपने आंसू को पोंछा और कान्हा से कहा कन्हैया कौन कहता है मैं रो रहा हूँ? देख मैं नहीं रो रहा। भगवान ने कहा बाबा क्यों झूठ बोलते हो? आपके मुख से झूठ अच्छा नहीं लगता। अरे आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता बाबा।
नंद बाबा ने एकदम से भगवान को गोदी में उठा लिया और हृदय से लगाया, कहा लल्ला तू जानता है जब तेरा जन्म भी नहीं हुआ तो तेरी मैया ने 12 वर्ष तक निर्जल उपवास रखा था। और उपवास इसलिए रखा कि एक बेटा हो जाए, और जन्म भी लिया तो क्या बस इतने दिनों तक, मात्र 14 वर्ष के प्रेम तक, 14 वर्ष तक तू मेरे पास रहा और अब जा रहा है, पता नहीं लौट के आएगा भी कि नहीं आएगा। भगवान ने कहा बाबा मैं आऊंगा लौट के। बाबा ने कहा झूठ बोलता है। मैया ने कहा लाला मैं जानती हूँ सबसे झूठ बोल सकता है लेकिन मुझसे झूठ मत बोल, मैं जानती हूँ तू लौट के कभी नहीं आएगा। भगवान ने अपने आंसुओं को छुपा लिया है। भगवान सोच रहे हैं अगर मैं भी रोऊंगा तो मेरी मैया जीते जी मर जाएगी और कहेगी कि लल्ला अरे जब तेरा मन नहीं कर रहा मुझे छोड़ने का तो जाता क्यों है। लेकिन भगवान का जाना बहुत जरूरी है। आज मानो किसी ने भोजन पानी नहीं किया, किसी के घर चूल्हा तक नहीं जला, ग्वाल वालों को पता चला कि हमारा सगा जा रहा है, अरे कल से कौन खेलने यमुना पर जाएगा, कल से कौन गेंद का खेल खेलेगा, कल से कौन माखन खिलाएगा। ग्वाल वाले सभी दौड़े दौड़े भगवान के चरणों में गिर गए। तो भगवान ने कहा सखाओ क्या करते हो, अरे आप मेरे चरणों में पड़े हो ये शोभा नहीं देता, आप तो मेरे मित्र हो, आपका स्थान मेरे हृदय में है, सखाओ आओ तो जरा मेरे हृदय से लगो। सभी ग्वाल वाले सखा भगवान के हृदय से लग गए। सखाओं ने कहा कान्हा जाना जरूरी है क्या? भगवान ने कहा हाँ जाना बहुत जरूरी है। भगवान का सबसे चहेता सखा था मधुमंगल, जो बहुत गरीब था बेचारा, वो तो सिर्फ कान्हा के सहारे जी रहा था, कान्हा के लिए जी रहा था। कान्हा भोजन करा देता तो खा लेता, कान्हा माखन खिला देता तो खा लेता था, लेकिन मधुमंगल जाकर के भगवान से रूठ गया और कहा कि कान्हा जाओ मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, कभी मुझसे कभी बात मत करना कान्हा। भगवान ने कहा मधुमंगल मेरी बात समझने की कोशिश करो। मधुमंगल ने कहा मुझे बात नहीं करनी। अरे तूने कैसे सोच लिया मैं तेरा सबसे चहेता सखा हूं ना, फिर क्यों जा रहा है मुझे छोड़ करके, मत जा श्याम। भगवान सबको समझा रहे लेकिन कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि सब भगवान के प्रेम में पागल थे, सब भगवान के लिए पागल थे, मानो कि उनके कलेजे से कोई टुकड़ा निकाल करके ले जा रहा। सभी गायें रो रही हैं, गायों ने चारा खाना छोड़ दिया, आंखों से आंसू की धारा चल रही है और बछड़े तड़प तड़प करके उछल उछल करके आ रहे हैं। भगवान रथ की तरफ चले तो बछड़े इतनी तेज तेज से रो रहे हैं और कहना चाह रहे हो मानो कि श्याम छोड़ करके ना जाओ। अरे कल से कौन हमें हमारी मैया का दूध पिलाएगा। ये ग्वाला है ना, ये सखियां हैं जो दूध पिलाती है तो उतना ही पिलाती है, लेकिन कौन हमें चोरी से मेरी रस्सी को लेगा और कौन मुझे चोरी से दूध पिलाएगा। कान्हा आज सभी बछड़े रो रहे हैं, वृंदावन की लताएं रो रही हैं, वृंदावन के वृक्ष सभी झुक झुक करके मानो भगवान के चरणों को पकड़ना चाह रहे हो और कहना चाह रहे हो कि कान्हा ये वृंदावन तभी अच्छा लगता है जब इस वृंदावन का वासी। आज सभी को रोता छोड़ करके भगवान जब चले, सखियों ने कहा कान्हा कहाँ जाते हो। भगवान बोले सखियों क्यों चिंता करती हो, अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो तुम्हारे सबके दिलों में हूँ,
तुम्हारे सबके पास हूं। गोपियां कहती नहीं श्याम, एक बात याद रखना श्याम, जा तो रहे हो लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम ये समझो कि हम जिएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम जिएंगे तो लेकिन जिंदा लाश बनकर के श्याम। आज सभी गोपियां रो रही, सब रोक रहे हैं भगवान को, लेकिन भगवान सभी को समझाते हैं। एक ही बात कह रहे हैं कि रो रो करके हमें ना रुलाओ, इतना हमें ना सताओ। रथ आगे बढ़ा, राधा को पता चला बड़ी देर में, तो राधा दौड़ी दौड़ी आई। राधा ने गोपियों को रोता देखा, गोपियों से कहा, गोपियों तुम रो रही हो? गोपियों ने कहा, अरे पागल हो जो तुम रो रही हो। गोपियां कहती है, राधा अगर हम पागल हैं तो हमसे पहले तो तू पागल है जो उस छलिया को अपना दिल दे बैठी। जैसे ये बात राधा ने सुनी तो राधा की आंखों से आंसू रुक नहीं पाए और कहा, मेरा श्याम कहाँ है? कहा तेरा श्याम रथ पर सवार होकर के चला गया। राधा दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के भगवान के रथ के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने आक्रोश से कहा, चाचा जी रथ को रोकिए। क्यों? मेरी प्राण प्यारी राधा आ रही है। यदि आज आपने रथ को नहीं रोका ना तो वो पगली जीते जी मर जाएगी। रथ को रोका, राधा खड़ी है, भगवान रथ से नीचे उतर के आए और राधा ने कुछ कहा नहीं, बस आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। भगवान ने कहा, राधा क्यों रो रही? तो राधा कहती है, श्याम क्या यहीं तक साथ था? क्या यही तुम्हारा प्रेम है जो बगैर बताए मुझे चल दिए, बगैर मुझसे मिले चल दिए? भगवान ने कहा, राधा समझने की कोशिश करो। राधा कहती है, इन बातों को छोड़ो। कैसे छोड़ो? कैसे भूल जाऊं वो बातें, वो मुलाकात, सब कुछ कैसे भूल जाऊं श्याम? और तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि सब भूल जाओ। अरे कैसे भूल जाऊं? हमारा जीने का सहारा ही हमसे दूर जा रहा है, हमको छोड़ करके जा रहा है, और आप कहते हो कि हम भूल जाएं। कैसे भूल जाएं? भगवान श्याम सुंदर राधा से कहते हैं, रे पगली तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। राधा ने कहा, झूठ बोलते हो। अरे यही प्रेम है, अगर प्रेम करते तो मुझसे मिल के आते, एक बार मुझसे पूछते कि राधा मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें रोकती नहीं, हंसते हंसते भेज देती। लेकिन दुख तब हुआ जब बगैर बताए मुझे छोड़ के चल दिए। जो मैं सो जानती प्रीत करें दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत ना करे। राधा ने कहा, श्याम एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया। राधा यूं रो रो कहे,
सांवरिया राधा यो रो रो कहे राधा यो रो रो कहे देखो सांवरिया राधा यो रो रो कहे राधा यो रो रो कहे एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया राधा यो रो रो तेरी राधा पुकारे तेरा नाम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम तेरी राधा पुकारे तेरा नाम तेरी राधा पुकारे तेरा नाम वृंदावन की गलियन में हम घुट घुट के मर जाएंगे तुमने जो ऐसा श्याम दिया किसको श्याम बुलाएंगे हम किसको श्याम बुलाएंगे मेरे श्याम वृंदावन की गलियन में हम घुट घुट के मर जाएंगे
श्याम बुलाएंगे मेरे श्याम। आज राधा ने भगवान से हम सुंदर से कहा। भगवान बोले राधा अब हमें जाने की आज्ञा दो, काफी समय हो चुका है। राधा जाने की आज्ञा देती। राधा के हृदय से एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान के हृदय में समाई और भगवान राधा को रोता बिलखता छोड़ वहां से प्रस्थान करते हैं। वृंदावन से जब मथुरा के लिए गए तो वहां जाकर के भगवान सबसे पहले अक्रूर ने रथ को रोका। भगवान ने पूछा कि ये चारों तरफ सेना किसकी लगी है। अक्रूर ने कहा ये कंस महाराज की सेना है। बोले क्यों? अरे ये आपकी सुरक्षा के लिए है, आपको कोई तकलीफ ना हो, आपको कोई परेशान न करे, आपको कोई सताए ना, इसलिए महाराज कंस ने ये सेना लगा रखी है।